ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ एक विषय पर चर्चा लेकर। जैसा मैंने कहा था कि प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम मैं बहुत जल्द प्रारंभ करूंगा, तो उसी क्रम में आज मैं एक प्रश्न को ले रहा हूं। और आप देख रहे होंगे मैं अपने मंदिर प्रांगण में बैठा हूं, जहां पर कि पूजा हवन अनुष्ठान आप सभी के लिए होता है। संगीत कुमार जी ने एक प्रश्न भेजा था, मुझे अच्छा लगा। बहुत से लोगों के प्रश्न आए, उनको बारी बारी से लेने का प्रयास करूँगा। उन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, मुझे लगा कि इस पर मुझे चर्चा करनी चाहिए कि यदि बार बार हम बीमार पड़ते हैं, बीमारी यदि बार बार परेशान करती है, तो हम किस ग्रह की पूजा करें, किस देवता की पूजा करें। उन्होंने एक्चुअल में लिखा है कि हनुमान जी की पूजा करें कि शंकर जी की पूजा करें। तो मुझे लगा कि इस पर मुझे चर्चा करनी चाहिए, इस पर मुझे बात करनी चाहिए कि यदि आप बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार सेहत खराब रहती है, तो किसकी पूजा करें और क्या करें क्या ना करें। पहली बात तो ये जानिए कि हम लोग ज्योतिष या ज्योतिषी को हर विषय का जानकार समझ लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि जीवन बहुआयामी है और हर चीज़ का कुछ न कुछ महत्व है। तो इस बात को पहले दिल से निकाल दीजिए कि हमें केवल किसी एक चीज़ से फ़ायदा हो जाएगा। इसका मतलब कि यदि हम बीमार पड़ें और हम खाली किसी की पूजा कर लें तो हम ठीक हो जाएं, इस भावना को आपको निकाल देना होगा, पहली बात। अब बीमार पड़े हैं तो उस समय तो जैसे बुखार हो गया है तो वो दवा से ही ठीक होगा। चाहे आप आयुर्वेदिक लीजिए, चाहे आप होम्योपैथिक लीजिए, चाहे आप एलोपैथी दवा लीजिए, लेकिन वो मेडिसिन से ठीक होगा। कारण क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, या वो खतरनाक रूप ना ले ले। कोई दैवीय कारणों से कई बार क्या होता है, हम दवा लेते हैं, दवा असर ही नहीं करती, बार बार जो है उसमें परेशानी आती है। तो ये सब दैवीय समस्याएं होती हैं। तो उसके लिए किसकी पूजा करें, ये आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। तो यदि आपका स्वास्थ्य खराब है तो आपको परहेज भी रखना है, खान पान में भी, क्योंकि हर चीज़ में एनर्जी है और जहाँ एनर्जी होगी वहाँ ग्रह का प्रभाव होगा। ग्रह मतलब क्या है, ऊर्जा, एनर्जी, अलग अलग तरह की। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि यदि सेहत खराब हो रही है तो हाँ, कुंडली में किस ग्रह के कारण, किस भाव के कारण, कौन से किस प्रकार के रोग, चूँकि अब रोगों के नाम भी बहुत नए नए आ चुके हैं, तो रोगों का नाम बताना भी एक एस्ट्रोलॉजर के लिए संभव नहीं होता। लेकिन किस क्षेत्र में, शरीर के किस भाग में, किस हिस्से में पीड़ा हो सकती है, होगी तो कितनी भयानक हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसको जरूर ज्योतिष के माध्यम से बताया जा सकता है। और उसके लिए कौन सा उपचार करें, इसकी चर्चा भी ज्योतिष के माध्यम से की जा सकती है। तो जो दवा का काम है वो तो कोई डॉक्टर बताएगा, लेकिन पूजा पाठ किसका करें, उपचार किसका करें, दैवीय रूप से प्रार्थना किसकी करें, इसको अगर मैं देखूं तो पहली बात आप ये समझिए कि ये समझना होगा कि जो बीमारी हमें हो रही है वो किस ग्रह के कारण हो रही है, किस तत्व, किस ग्रह, किस प्रकार की ऊर्जा की अधिकता या कमी हो रही है। चंद्रमा जैसे कमज़ोर होगा तो लोग मानसिक अवसाद में जाएंगे, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा और आपको कोई रोग होगा तो जल्दी ठीक नहीं होगा। उसी प्रकार अगर बृहस्पति जो है वो बहुत हैवी हो जाए, मतलब बहुत मजबूत हो जाए किसी की कुंडली में, तो मजबूत कुंडली का बृहस्पति आरोग्य, वो ज्ञान तो देगा, ख्याति तो देगा, लेकिन वो रोग भी देता है। और अक्सर आप देखेंगे कि थायराइड, मोटापा, लीवर संबंधी जितनी समस्याएं हैं, लगभग 80%, वो कहीं न कहीं उसमें बृहस्पति उसका कारक होता है। कैंसर रोग तक का कारक बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन से कैंसर हो सकता है। तो हमें ये जानना होगा पहली बात कि किस ग्रह के प्रभाव से हमें बीमारी हो रही है। अब जो उपचार का माध्यम है, पूजा पाठ का माध्यम है, उसमें वैसे तो देखिए किसी भी देवी देवता की आप पूजा करें तो उससे आपको एक आपका ऑरा, आपकी नेगेटिविटी कम होती है। लेकिन जब हम उसको उपचार के रूप में बात करते हैं तो विधान अलग अलग है। अब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भगवान शिव की पूजा सर्वोत्तम मानी जाती है और उसमें अगर ज़्यादा समस्या है, सामान्य स्थिति हो, तब तो आप नियमित भगवान शिव का नाम जप करिए, शाम को कपूर का दिया जलाइए, धूप दीप करते रहिए, समय समय पर रुद्राभिषेक करते रहिए। अगर आप रुद्राभिषेक नहीं करा पाते हैं तो अपने ही जा करके थोड़ा जल और जो है उनको अर्पित कर दीजिए। अगर बिल्वपत्र मिल जाए तो वो भी अर्पित कर दीजिए, कुशा मिल जाए तो वो भी अर्पित कर दीजिए। और नाम जप को कलयुग में महामंत्र कहा गया है, तो कुछ नहीं, खाली ओम नमः शिवाय यही बोल करके थोड़ी देर आप ध्यान कर लीजिए। तो एक तो शिव की पूजा करिए, लेकिन ये ध्यान रखिए, मैं कई बार बोलता हूँ कि अक्सर लोग, मैं देखता हूँ कि जब मैं खुद भी जब रिकमेंड करता हूँ तो लोग महामृत्युंजय अनुष्ठान तो करा लेंगे, लेकिन जिस ग्रह के कारण पीड़ित हैं उसकी पूजा नहीं कराएंगे और फिर वो उतना काम नहीं करता है। अगर आप
आपको आपकी बीमारी राहु के कारण, केतु के कारण, या जिस भी ग्रह के, जो भी ग्रह उस समय मारक बना हुआ है, जिससे संबंधित उस समय समस्या उत्पन्न हो रही है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, बच्चे पैदा होते हैं बहुत लंबे समय तक बोल नहीं पाते, बोलने की क्षमता की कमी है, तो उसमें आप बुध को इग्नोर नहीं कर सकते। आप किसी भी देवी देवता की पूजा करिए, लेकिन जब तक बुध से संबंधित आप उपचार नहीं करेंगे, आपको केवल देवी देवता का पूजा जो है वो काम उस समय वहाँ पर नहीं करेगा। जब हम रेमेडी की बात करते हैं, बिल्कुल जो है वो मेडिकल साइंस की तरह उपचार काम करता है कि आप जैसे इन्फेक्शन हो गया और सर्जरी भी करनी है, तो आप सबसे पहले इन्फेक्शन को दूर करेंगे, फिर सर्जरी करेंगे। आप इन्फेक्शन की स्थिति में सर्जरी नहीं कर सकते। उसी तरह से जिस ग्रह का प्रभाव है, उस ग्रह के से संबंधित शांति, उस ग्रह से संबंधित परहेज और उस ग्रह से संबंधित पूजा पाठ किए बगैर आप केवल महामृत्युंजय या कोई और उपाय करते हैं, तो आप सोचें कि अब जैसे मान लीजिए शनि मार्केस हुए पड़े हैं किसी के लिए, और शनि पूरी तरह से मार्केस हुए हैं। जैसे अब इस समय कर्क वाले, सिंह वाले बहुत परेशान हैं, मिथुन वाले भी कई जगह परेशान हैं। अब उनकी कुंडली में अगर शनि इस समय जो है वो ठीक स्थिति में नहीं, और शनि के कारण कोई असाध्य रोग हो रहा है, तो केवल महामृत्युंजय, वैसे तो कहा जाता है भाई महाकाल हैं, कुछ भी कर लें, लेकिन अगर मैं ज्योतिषी दृष्टि से, जो मैं अपना पिछले 1.5 दशक का जो अनुभव है, अगर उस दृष्टिकोण से मैं बात करूं, तो शनि के लिए आप पहले पूजा करिए, शनि संबंधी दान करिए, शनि मृत्युंजय का अनुष्ठान करिए, और उसके साथ साथ पैरेलल महामृत्युंजय का अनुष्ठान करिए। फिर आप देखिए कितना अच्छा प्रभाव उसका पड़ेगा। अगर कोई फाइनल कॉल नहीं आ गई है, अगर महाकाल ने ही सीधे आपको आमंत्रित नहीं कर लिया है, तो लगभग यह उपचार, यह पूजा बहुत हद तक काम करती है। लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप सोचें कि केवल पूजा से कोई चीज़ ठीक हो, केवल दवा से कोई, जैसे दवा आप खा रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप परहेज कर रहे हैं, कोई दवा नहीं खा रहे हैं, तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप खाली पूजा कर रहे हैं, दवा नहीं ले रहे हैं, तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। केवल दवा ले रहे हैं, पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं और ध्यान नहीं कर रहे हैं, तब भी कई बार प्रॉब्लम होती है। तो दैवीय समस्याओं के लिए, तीसरी शक्तियों को प्रभावित करने के लिए जो है वो पूजा अनुष्ठान आवश्यक है। लेकिन पूजा किसकी करें? एक तो जो पहला भाई था कि भाई हनुमान जी करें कि शिव जी करें, तो उससे स्वास्थ्य संबंधी समस्या में भगवान शिव की पूजा सर्वोत्तम है, नंबर 1। लेकिन अगर बार बार सेहत खराब हो रही है, तो किस ग्रह के कारण खराब हो रही है उस ग्रह के बारे में जानिए, उससे संबंधी, जैसे अब राहु के कारण बहुत आप परेशान हैं, तो आपको खट्टी चीज़ों से परहेज करना ही पड़ेगा, पानी अधिक पीना ही पड़ेगा। राहु खराब है तो चंद्रमा और बुध को मजबूत करना ही पड़ेगा। जब तक उसकी ऊर्जा मजबूत नहीं होगी, जल्दी रोग ठीक नहीं होगा। आप महामृत्युंजय भी करेंगे तब भी नहीं जल्दी ठीक होगा, क्योंकि राहु से संबंधित चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद राहु की शांति पूजा, उससे संबंधित दान इत्यादि आप करिए। उसके साथ आप चाहे भगवान शिव का के लिए रुद्राभिषेक कराइए, महामृत्युंजय कराइए, बहुत अधिक समस्या हो तो मृत संजीवनी कराइए, वो आप उपचार करिए। तो कॉम्बिनेशन देना जरूरी होता है। मुझे लगा कि ये विषय, इस पर मैं चर्चा करूं। ऐसे आपके मन में कोई इस प्रकार के प्रश्न हो तो आप मुझे लिख भेजिए। अब मैं धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूं कि पटरी पर आया जाए और अपने जो है वो पहले की भांति आप लोगों से अलग अलग विषयों पर चर्चा किया जाए। कुछ आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो मुझे लिख भेजिएगा, मैं उसको आगे फिर उस पर चर्चा करने का प्रयास करूँगा। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात। इस की बीमारी बार बार परेशान करती है तो क्या करना चाहिए। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।